हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की आ गई है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे एंड मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। सो आज के टॉपिक में हम लोग लैमार्किज्म पढ़ चुके थे, नियो लैमार्किज्म पढ़ चुके थे, डार्विनिज्म पढ़ चुके थे और मैंने डार्विनिज्म में आपको डार्विन फिंचेस के बारे में बताया था। सो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन का। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन समझेंगे तभी हम लोगों को ये एडाप्टिव रेडिएशन कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जब डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तब हम एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तब हम बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन की। और उसके बाद जो हमारे सिलेबस में भी कॉन्सेप्ट है क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें एडाप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आइए देखते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन एक्चुअली है क्या। सो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच द एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव राइज टू न्यू स्पीसीज एडाप्टेड टू न्यू हैबिटेट विद न्यू वेज ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं एग्जाम्पल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का। सो यहाँ पर देखिए डार्विन फिंचेस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि डार्विन फिंचेस जो है वो जीनस किससे बिलोंग करती थी, जियोस्पायरा से। और इसकी अलग अलग स्पीसीज़ हुई। क्यों स्पीसीज़ अलग अलग हुई? क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या हुई, रेडिएट हो गई। अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या हो गई, रेडिएट हो गई। जैसे मान लीजिए कि ये सन है और सन की रेस जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जा रही हैं और वहाँ जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, वैसे ये हो जा रही। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ये जो जीनस जियोस्पायरा की बर्ड्स थी जिनको कहा गया डार्विन फिंचेस जिसे कहा गया, ये बर्ड जब अलग अलग इन्वायरमेंट में गई तो वहाँ पर जो जैसा वहाँ पे फूड अवेलेबल था उस हिसाब से इनकी बॉडी वैसे ही अडेप्ट कर गई और वैसे ही इनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिले। जब मैं आपको डार्विनिज्म समझा रही थी तो वहाँ मैंने आपसे बताया था कि डार्विन ने जब यहाँ पर इन बर्ड्स को देखा तो उन्होंने दो चीज़ देखी थी। पहली चीज़ क्या देखी थी कि इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और दूसरा देखा था इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सिमिलरिटीज़ का उन्होंने कहा क्योंकि ये सेम ही एक ही जीनस से बिलोंग करती हैं, मतलब एक ही, जैसे होता नहीं कि एक ही फादर के बच्चे, एक ही फादर मदर, एक ही पेरेंट्स के बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने लगे। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिया में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है और कोई अफ्रीका में रह रहा है। ठीक, सो यहाँ पर क्या होगा कि इन्वायरमेंट, कल्चर, सबका इफेक्ट पड़ेगा ना। ये हो सकता है ये इंसान बहुत फेयर हो, इसकी हो सकता है मिक्स कॉम्प्लेक्शन हो, ये इंसान हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सनरेज ज़्यादा होती है तो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, इनके कपड़े पहनने का तरीका अलग हो, इनका कल्चर अलग हो जाए, इनका कल्चर अलग हो जाए और इनका कल्चर अलग हो जाए। सो यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर डार्विन कह रहे हैं कि सिमिलरिटीज़ भी हैं। क्या सिमिलरिटीज़ हैं? क्यों सिमिलरिटीज़ हैं? क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है, फादर एक है, मदर एक है, तो इनके बीच में ये हो सकता है कि हाँ इनकी बहुत सी चीज़ें सेम हो, इनके फीचर्स सेम हो, इनके चेहरा आपस में मिलता हो, कोई कई हाव भाव आपस में मिलते हो ना, बोलने का तरीका हो सकता है अपने फादर पे गए हो, मदर पे गए हो, एग्रेशन हो ना, बहुत सी चीज़ें मैच कर सकती हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर डार्विन कह रहे हैं कि जो ये मैंने बर्ड्स देखी इनमें मैंने सिमिलरिटीज़ भी देखी और डिफरेंसेस भी देखी। सिमिलरिटीज़ इसलिए देखा क्योंकि इनके एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे, और डिफरेंसेस इसलिए देखा क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में ये रह रहे थे। सो यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए कि ये जो बर्ड्स हैं, ये मैं 1 सेकेंड अच्छे से आपको समझाती हूँ। हाँ सॉरी। सो ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए, ये बर्ड्स कोई फ्रूट ईटर हैं, कोई इंसेक्ट ईटर्स हैं, कोई कैक्टस के ऊपर डिपेंड करती हैं और कोई सीड खाकर रहती हैं। और उस हिसाब से देखिए इनकी जो बीक है ये, उस हिसाब से जिस चीज़ पे ये डिपेंड कर रही है, जो इनका फूड है, उस हिसाब से इनकी बीक्स भी जो है वो क्या हो गई हैं, वैसे अडाप्ट कर गई हैं, वैसे चेंज हो गई हैं। लेकिन है ये एक ही जीनस की स्पीसीज। तो देखिए जो फ्रूट ईटर्स हैं उनकी जो बीक है वो पैरेट शेप्ड हो गई है, जो इंसेक्ट हैं वो ग्रास्पिंग हो गई है, जो कैक्टस हैं वो प्रोबिंग बीक हो गई है, और ना सीड ईटर्स की जो बीक है वो अलग बदल गई है। सो इस वजह से इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कोई ये ग्राउंड फिंचेस हैं, ट्री फिंचेस हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्योंकि इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का फूड अवेलेबिलिटी अलग है, फूड के टाइप्स अलग हैं, कहीं कोई कोई फ्रूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इस वजह से ये क्या हो रही है, अलग अलग स्पीसीज बन जा रही हैं एक ही जीनस की।
और इसी को क्या कहा जा रहा है, एडाप्टिव रेडिएशन। अगर आप देखो तो ये जो वर्ड है इसी में इसकी मीनिंग छिपी हुई है और ज़्यादा कुछ समझने की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो रही है, रेडिएट होने के बाद क्या कर रही है, एडाप्ट कर ले रही है। क्यों? कैसे एडाप्ट कर रही है, वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से क्या कर ले रही है, खुद को एडाप्ट कर ले रही है ना। स्पीसीज क्या हो रही है, अलग अलग यहाँ रेडिएट हो रही हैं, उड़ के जा रही। मान लीजिए बर्ड्स हैं, ये अलग जगह गई, ये अलग जगह गई, ये अलग जगह गई, और वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या कर ले रही है, खुद को एडाप्ट कर ले रही है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए और चीज़ें जान लेते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला तो मैंने डार्विन फिंचेस से आपको समझा दिया। दूसरा है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप इसके भी पिक अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उनके बीच कैसे एक ही तरह के ये जो मार्सुपियल्स हैं ये अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे कैसे इनके बीच इनके बॉडी कैसे अडेप्ट किए, कैसे चेंजेस आए हैं। उसके बाद फिर है प्लेसेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड जाइंट टॉर्टॉइस जिनके नेम पे ही मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के नेम पे गैलापैगो आइसलैंड का नाम ही गैलापैगो पड़ा, ये जाइंट टॉर्टॉइस की वजह से। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडाप्टिव रेडिएशन के कि कैसे एक ही स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके अलग अलग तरीके की हो गई, सॉरी एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीसीज हुई। ओके, देन अब ये भी यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट जो है, ओ नो ये मैंने क्या, हाँ सो यहाँ तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है एडाप्टिव रेडिएशन का, इसको किसने दिया है, ऑसबर्न ने दिया है। ऑसबर्न नहीं, ये ऑसबर्न मैंने नाम लिया है तो मैं बता दे रही हूँ। ऑसबर्न ने कॉन्सेप्ट दिया है कि इसका कल्चरल लैग का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ऑसबर्न, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो कभी क्या पता दे ही दे। आप लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं पेपर बहुत ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है, अभी तो मैंने पेपर देखा नहीं, लेकिन जब देखूंगी तो पता चलेगा कि इस बार का पेपर कैसा आया था। बट आप लोग जितना मैंने पढ़ा है, आप लोग को देखा है कमेंट, आप लोग कह रहे हो पेपर बहुत टफ आया था, तो कोई भरोसा नहीं कि ये लोग ऑसबर्न और ऑसबर्न दोनों डाल दें। सो ये यहाँ पर ऑसबर्न है। ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन में ऑसबर्न देते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट एडाप्टिव रेडिएशन का। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है, ये पढ़ेंगे, और क्लैडोजेनेसिस एनाजेनेसिस पढ़ेंगे, तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आप में से अभी किसी ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखेंगे तो ज़रूर इसके पहले के वीडियोस देखें, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।